यजुर्वेद के पहले ही अध्याय में दूसरे मंत्र में ईश्वर ने कहा यज्ञ के बारे में। तो एक्चुअली पहले मंत्र भी यज्ञ के बारे में ही है, पर दूसरे मंत्र में ईश्वर ने स्पष्ट कहा कि वसोह पवित्रमसि द्यौः असि। मतलब वसो मतलब यहाँ पर यज्ञ है, यज्ञ ही शुद्धिकरण करता है, यज्ञ के बिना कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होगा। यहाँ इस मंत्र में इतना ज्ञान दिया है ईश्वर ने, और ईश्वर ने बहुत बताया कि द्यौः असि, यहाँ से द्यौ लोग मतलब सूर्य चंद्रमा तक, यहाँ से पृथ्वी से वहाँ तक शुद्धिकरण करने वाला ये यज्ञ है। और मातरिश्वनो मतलब वायु को भी शुद्ध करता है, सब कुछ शुद्धि यज्ञ से हो जाता है। ये ईश्वर की वचन है यजुर्वेद के सेकंड मंत्र में। तो मैंने क्यों कहा, मैं एक हफ्ते पहले एक तमिल में एक वीडियो डाला था, किसी ने रिक्वेस्ट किया अगर आप इसको हिंदी में डालें तो अच्छा रहेगा। तो वो एक्चुअली यज्ञ के बारे में ही था। बहुत साल पहले की बात है, करीब 10 साल पहले की बात है। मैं एक व्यक्ति को कर्नाटका से मेरे गुरु महाराज से मिलने के लिए लेकर गया था, योल कैंट हिमाचल प्रदेश। तो जब वो मेरे गुरुजी से वो आदमी मिल रहा था, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और बता रहा था मेरा ऐसा ऐसा संस्था है कर्नाटका में, मैं बड़ा हूँ, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो उसके बाद मेरे गुरुजी सुन रहे थे। तो उसके बाद जब मेरे गुरुजी बोलने लगे, मेरे गुरुजी ने यही बताया, मैं उधर ही बैठा था, बताया कि आपका जो संस्था का नाम बहुत ही अच्छा है। तो चाणक्य का नाम से शुरू हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। आपको पता है बेटा कि चाणक्य ऋषि ने अपने ग्रंथों में कहा है, जिस घर के दीवारें यज्ञ की हवन की धुआं से काला नहीं हुआ होगा, वो घर शमशान घाट है। ऐसा चाणक्य ऋषि ने अपने ग्रंथों में कहा। मेरे गुरुजी ने ऐसा बताए थे उनको, तो वो तो एकदम से चौंका, हैरान हुआ वो। मैं भी वहीं पर था, मैं भी एकदम से मुझे भी दिल में लगा, हाँ हम तो मेरे गुरुजी का शिष्य होने के नाते, हम सारे मेरे गुरुजी के शिष्य जितने भी लोग हैं रोज़ हवन करते हैं सुबह शाम। तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ अंदर कि ये बात मतलब इतनी सच्चाई लगा था तभी कि जिसके घर में हवन नहीं होता उस घर जो है शमशान घाट, ऐसा ऋषि का अपने ग्रंथों में ऋषि ने बताया। तो ये शायद इसलिए बताया कि क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है, वेदों में ये ईश्वर ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर यज्ञ के बिना कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए ईश्वर ने सामवेद में भी आदेश दिया, 14वें मंत्र में। मेरे गुरु महाराज अक्सर कहते रहते हैं कि दोषावस्थ दिवे दिवे नमो बरंत यमसि। ईश्वर की नमस्कार जो है सुबह शाम रोज हमको करना है यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। यज्ञ तो आज के सिचुएशन में यज्ञ असंभव हो गया है, क्योंकि ऋषि मुनि है ही नहीं। यज्ञ का अर्थ है कि जहाँ पर ऋषि मुनि का निवास है वहाँ पर अगर हम हवन करते हैं, वो हमको वेद से ज्ञान देते हैं, तो वो यज्ञ हो जाते हैं। तो कम से कम हमको घर में हवन तो शुरू करना चाहिए, हवन तो करना चाहिए एटलीस्ट। यज्ञ तो चलो कभी ना कभी हो सकता है कि चलो 3 महीने में एक बार, 2 महीने एक बार, महीने में एक बार, पर रोज तो हमारे घर में हवन होना ही चाहिए। हवन के बिना कभी शुद्धिकरण तो इम्पॉसिबल है। वेद का नियम जो है, जैसे ऋग्वेद में ईश्वर ने कहा कि वेद का नियम चेंज नहीं हो सकता है। मेरे नियम, जैसे मेरे गुरुजी हमेशा एक एग्जाम्पल कहते हैं कि ऑक्सीजन से हमको जीना है, जीवित रहना है, ये नियम ईश्वर का है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। पृथ्वी के अंत तक इंसान जीवित रहेगा ऑक्सीजन के जरिए ही, और कोई गैस इनहेल कर देगा उससे वो जिंदा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्योंकि ईश्वर के कानून अटल है, अनचेंजेबल है। तो ऐसे ही हवन के बिना कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होगा, ये भी अनचेंजेबल नियम में आ गया। और भी मेरे गुरुजी ये बात कहते रहते हैं कि शांडल्य मुनि और यज्ञवाल्क्य मुनि जो महान मुनि थे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ उन्होंने रचा है, तो वो लोग भी कहते हैं कि यज्ञ के बिना, हवन के बिना हमारे खाना जो है, हमारे घर का एक एक वस्तु है, राक्षस का जूठन हो जाता है। मतलब ये ऋषि यहाँ तक कह रहे कि जैसे समझे कि आपने भोजन किया, मतलब हवन के बिना आपने भोजन किया, इसका मतलब समझो कि पहले राक्षस लोग उसको भोजन कर लिया, वही भोजन को वो लोग कर लिया, उसका जो
जूठन है उसको आप ग्रहण कर रहे हो। तो ऋषि लोग एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि हवन के बिना आप भोजन मत करना, हवन के बिना कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होता है, ऐसा ऋषि मुनियों के ग्रंथों में हमको मिलता है। यही हमारे इतिहास में भी मिलता है, प्रूफ है कि महाभारत में अगर हम देखेंगे एक दिन भी पांडवों ने हवन नहीं छोड़ा। रामायण में देखेंगे जंगल में भी एक दिन भी श्री राम श्री कृष्ण लक्ष्मण जी और माता सीता एक दिन भी हवन नहीं छोड़े थे। तो इतना इम्पोर्टेंस दिए थे वे लोग हवन के लिए, क्योंकि हवन के बिना शुद्धिकरण इम्पॉसिबल है। आज के सिचुएशन में आपको पता है कि पैंडमिक चल रहा है, चलो दवाई बन गया, तो पैंडमिक के बाद दूसरा पैंडमिक, पहले भी बहुत सारे पैंडमिक हुआ है, अभी ये कोरोना थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद भी और भी हो सकता है। पैंडमिक छोड़िए, उसके हवन के बिना हमारे देश में कितने प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो ये इसी के लिए, क्योंकि हम ईश्वर की पूजा, सच्चे पूजा नहीं कर रहे हैं हवन के द्वारा। हवन ही ऐसा पूजा है जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना है, और उस स्तुति, प्रार्थना, उपासना से हमको ईश्वर का सही सही स्वरूप और ईश्वर के सही सही भक्ति करने को एक मौका मिल रही है। तो वो हम हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको हवन शुरू करना चाहिए हमेशा। तो मेरे गुरु महाराज के आज्ञा से हम लोग मैं चैनल में वो सिंपल प्रोसीजर जो हवन कैसा किया जाता है गायत्री मंत्र से, तो वो हमने बनाया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। आप एटलीस्ट कम से कम गायत्री मंत्र से एक 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, मैक्सिमम उतना लगता है 15 मिनट लगता है, कि एटलीस्ट शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करें हवन। उसके बाद जब हमारे इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, हमको वेद के नियमों के बारे में सुनकर आप हमारे गुरुजी का चैनल वेद मंदिर यूट्यूब चैनल सुन सकते हैं कि रोज़ हमारे गुरुजी आते हैं, रोज़ 1 या 2 मंत्र का व्याख्या करते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, विज्ञान बताते हैं, सब कुछ रहस्य बताते हैं चैनल में। तो आप मंत्र भी सुन सकते हैं, और रोज़ यज्ञ भी होता है, तो आप यज्ञ का मंत्र भी उसी से सुनकर आप सीख सकते हैं। तो आपको एक ऋषि का दर्शन भी हो जाता है, और आपको यज्ञ भी सुनने को मिलेगा, और आपको वेद में भी आस्था धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। जैसे वेद में आस्था बन जाएगी तो हम दूसरा जो अंधविश्वास के कार्य करते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कभी गणेश का पूजा, कभी हनुमान जी का पूजा, ये लोग जो थे, ये लोग इंसान थे और ये लोग ऋषि मुनि थे। ये लोग तो ईश्वर की पूजा किए वेदों के द्वारा, तो हम इन्हीं को पूजा करने लगे, और वे लोग जो अपने ज़िंदगी में किए हैं वो हमने छोड़ दिया। ये गलत बात हो गया आज। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली तमिल में बनाया था, किसी ने रिक्वेस्ट किया अगर हिंदी में भी इसका ज्ञान मिले तो अच्छा रहेगा, तो मैं छोटा सा एक वीडियो बनाया। देखिए, जिसके घर में हवन नहीं होता वो घर शमशान घाट, ऐसा एक ऋषि ने कहा। दूसरा ऋषि ने यहाँ कहा कि आपके घर में अगर हवन नहीं हुआ, भोजन किया, वो राक्षस के जूठन है। राक्षस के जूठन जो है वो दुखदाई होता है। क्यों ऋषि, इसके पीछे हम साइंस सोचना होगा कि ऐसा कठोर वाक्य क्यों कहा, क्योंकि कोई भी वस्तु हमको दुख क्यों दे रहा है। आज हम सब लोग दुखी हैं, इसके पीछे के कारण हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति के बिना हम भोग रहे हैं, हमारे कर्म का ही फल है, पर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए सुख महसूस नहीं हो रहा है। तो इसी के ये सब सीक्रेट्स ऋषि मुनियों ने अपने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, और ये सीक्रेट्स तब खुलता है जब हम एक ऋषि, अभी जो जिंदा ऋषि है, जैसे मेरे गुरु महाराज है, वैसे जिंदा आचार्य के पास जाकर हम सुनने से हमको ये ऋषि मुनियों का जो सीक्रेट है ना, वो हमको समझ में आता। नहीं तो हम सोचते कि कोई राक्षस कहाँ, घर में राक्षस कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हम लोग ना सुपरस्टिशन में चला जाता है। सुपरस्टिशन नहीं है, फैक्टेबल बात है, और ये यजुर्वेद में यही बात ईश्वर कह रहे हैं। तो आपको मेरे चैनल अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अब बोलना मत, वो वेद मंदिर यूट्यूब चैनल हमारे गुरुजी का, रोज़ आपको यज्ञ सुनने को मिलेंगे, और उस चैनल में मेरे हिसाब से करीब 1000+ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स है वेद के बारे में। 2015 से है वीडियोस, 14 से है वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। सबको नमस्ते, ओम